नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के हिंदी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने लगभग हर टेक्निकल एनालिसिस से सुना होगा। वो किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी के प्राइस के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की बात ज़रूर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट लेवल क्या होता है? ऐसा लेवल होता है जहां पर किसी प्राइस के और ज़्यादा गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है, वहां से बाउंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनरली सपोर्ट लेवल जो होता है, पिछला लेवल जहां से स्टॉक प्राइस किसी स्टॉक ने बाउंस दिया हो, वो एक सपोर्ट का काम करता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस में की बात करें तो वो ऐसा लेवल होता है जहां पर और प्राइसेस के हायर जाने की चांसेस कम हो जाते हैं। जनरली पिछला जो हाई रहता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। चलिए हम चार्ट्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है। इसको अगर हम देखें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है लाइन। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं कि पिछला हाई जो था 576 का, उसको ब्रीच नहीं कर पाया यहाँ पर। तो ये जो है एक लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर भी देखें तो ब्रीच नहीं हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब भी हम रेजिस्टेंस के पास होते हैं तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। यानी अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 580 समथिंग, और हमारा टारगेट नीचे की तरफ होगा। इसी तरह से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक लेवल है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर प्राइस आए, नीचे गिरे और यहाँ से बाउंस मिला था हमें। इसी तरह से अगली बार फिर यहाँ पर प्राइस जब नीचे गिरे तो यहाँ इस लेवल से बाउंस किया, तो इस लेवल ने एक सपोर्ट का काम किया है। तो जब हम सपोर्ट के पास आते हैं तो हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होता है सपोर्ट के नीचे का। चलिए कुछ और चार्ट्स देखते हैं। ये मेरे पास REC का चार्ट है। यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो लाइन है एक सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ से प्राइस नीचे आते हैं और बाउंस करते हैं। इसी तरह से ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पर प्राइस जब पहुँचता है तो वहाँ से नीचे आने लगता है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। इसी तरह से जब कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि हम ये REC के ये वाले चार्ट में देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थी जो कि एक सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ पर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यही ट्रेंड लाइन जो कि एक सपोर्ट लाइन थी, अब ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। तो इसको हम देख सकते हैं वापस जब प्राइस ऊपर गए तो इस सपोर्ट वाली लाइन जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुकी है उसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो इस लाइन ने अब रेजिस्टेंस का काम किया है। चलिए कोई और चार्ट देखते हैं। ये हमारे पास ICICI बैंक का चार्ट है। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, यहाँ हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि हम बार बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एक बड़ी रैली आई। इसी तरह से ये लेवल जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, तो सस्टेन किया। इसी तरह से कई सपोर्ट
और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं चार्ट में। ट्रेंड लाइन के बेस पर भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम ड्रॉ करें तो एक ही चैनल बन रहा है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है इसमें। ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे की तरफ हमें सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे आते हैं इस लाइन से सपोर्ट मिलता है और वापस बाउंस बैक होता है। उसी तरह से हम यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लाइन के ऊपर जाने के पास आते हैं तो वो रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो जब भी हम रेजिस्टेंस लाइन के करीब होंगे तब हमें शॉर्ट जाना है, और इसी तरह से जब हम सपोर्ट लाइन के करीब होंगे तब हमें लॉन्ग जाना है। और दोनों ही केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट या सपोर्ट लेवल के नीचे या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। उम्मीद है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।